हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 फरवरी 2023 को यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। पहला जो पेपर है वो हाई स्कूल का हो या चाहे इंटरमीडिएट का हो, फर्स्ट पेपर 16 फरवरी को हिंदी का ही है। इंटर में साहित्यिक का साहित्यिक का भी है और सामान्य का भी है। हाई स्कूल में तो हाई स्कूल में तो एक ही होता है। तो हिंदी के पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है संदर्भ लिखना। बहुत से बहुत से जो है छात्र छात्राएं अर्थ अच्छे से जानते हैं, व्याख्या और सभी कुछ अच्छे अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो संदर्भ अच्छे से लिखना नहीं जानते हैं। देखिए, संदर्भ संदर्भ को लोग हल्के में ले लेते हैं और संदर्भ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो चाहे हाई स्कूल हो और चाहे इंटरमीडिएट हो। संदर्भ आपका हिंदी के पेपर में 8 नंबर का आता है। अब आप ये अब आप ये जो है सुनकर चौंक जाएंगे कि 8 नंबर का सर संदर्भ कैसे? तो 8 नंबर का जो है मतलब संदर्भ ऐसे आता है। अब आप देखिए, आपका आपका जो वो होगा, गद्य होगा, दोनों उसमें हाई स्कूल में और इंटर में भी गद्य का जो आएगा वो भी आपका 2 नंबर का संदर्भ का आएगा, गद्यांश का। और 2 नंबर का आपका पद्य का भी आएगा लिंग। और 2 नंबर का आपका आएगा संस्कृत गद्य खंड का। और 2 नंबर का आपका आएगा श्लोक का संदर्भ लिखने को। तो ये जो है 2 टोटल आपके 8 मार्क्स हो गए। अब आप जान लीजिए कि संदर्भ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। चाहे आपको गद्य खंड की व्याख्या करनी हो, चाहे आपको पद्य खंड की व्याख्या करनी हो, चाहे आपको संस्कृत गद्यांश की व्याख्या करनी हो, चाहे आपको संस्कृत श्लोक की व्याख्या करनी हो, आपको संदर्भ जो है आपका अनिवार्य, संदर्भ आपको अच्छे से लिखना है। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका जो मेन वो है फोकस, वो आपका संदर्भ ही है। अब आप ये जान लीजिए कि जैसे हाई स्कूल में मित्रता पाठ हुआ, ममता पाठ हुआ, इंटर इंटरमीडिएट में राष्ट्र का स्वरूप गद्य से हुआ, अन्य जैसे पाठ हुए, तो आप उसका जो है संदर्भ जो है लिखना देखिए। गद्य का देखिए, पद्य का देखिए। तो आप सबसे पहले देखिए कि गद्य का अर्थ, गद्य का संदर्भ। मान लीजिए आपका मित्रता पाठ से आता है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता नामक शीर्षक से संकलित है। प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता नामक शीर्षक से संकलित है। हिंदी हिंदी के गद्य खंड, ये तो बिल्कुल सेम ही होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लेखक का नाम चेंज होगा और जो मित्रता लिखा है वहाँ पे आपका पाठ का नाम चेंज होगा। जो भी आपका प्रश्न पत्र में आया हो उसी के आप बेस पे लेखक का नाम और जो है उसी के बेस पे आप पाठ का नाम गद्य खंड में लिख सकते हैं। संदर्भ लेकिन सेम ही होगा। अब आप आइए पद्य खंड में। पद्य खंड का देखिए आप, मान लीजिए कि सूरदास जी का आता है, कोई भी आता है, तो आप जो है पद्य खंड का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से महाकवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर महाकाव्य से पद शीर्षक से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से महाकवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर महाकाव्य से पद शीर्षक से संकलित है। इसमें जो है चेंजिंग क्या हुई, इसमें जो है चेंजिंग ये हुई, वहाँ पे
वहाँ पे था गद्य खंड, यहाँ पे है काव्य खंड, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था लेखक, यहाँ पे है कवि। तो महाकवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर महाकाव्य से पद शीर्षक से संकलित है। इसमें सिर्फ जो भी आएगा आपका पाठ का नाम आप चेंज कर देंगे, और जो है कवि का नाम, लिखने वाले का नाम आप चेंज कर देंगे। संदर्भ सेम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद आप संस्कृत का देखिए। संस्कृत का मान लीजिए कोई भी आपका पाठ आता है, इंटर हो या हाई स्कूल, तो उसमें लेखक या कवि का नाम आपको लिखना नहीं होता है। केवल केवल आपको केवल आपको ऐसे ही लिखना होता है, जैसे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, या संकलित है, या उद्धृत है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका पाठ का नाम चेंज होगा। जिस भी आपका पाठ से आएगा, इंटर में आपका मान लीजिए कि संस्कृत भाषा महत्तम से आता है, तो आप जो है उसमें हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से संकलित है, बस। उसके बाद आप आइए श्लोक का भी सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से जीवन सूत्रांश नामक पाठ से संकलित है। जैसे उसमें इंटरमीडिएट में सुभाषित रत्नान, या जिस भी आपका पाठ से आता है, तो आप उसमें बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नान नामक पाठ से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नान नामक पाठ से संकलित है। तो ये आपका जो है संपूर्ण संदर्भ लिखना मैंने आज बताया। संदर्भ आपका जितना जो है अच्छे से होगा, उतनी ही अच्छी आपकी कॉपी चेक होगी। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखिए कि आपको जो है संदर्भ लिखना कैसे है, अच्छे से, बढ़िया हेडिंग से, पाठ का नाम, कवि का नाम, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, इन सबको आपको जो है क्या होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, जिससे कि जो है कॉपी चेक करने वाले की दृष्टि में विशेष आपकी कॉपी अच्छे ढंग से चेक हो। बहुत बहुत धन्यवाद।